चलो लास्ट क्लास में हम लोग एटम का हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसको सीख रहे थे, तो उसके बाद जस्ट मैं रिकैप कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला था जिस एटम का आपको हाइब्रिडेशन निकालना है, ठीक है, जिस भी एटम का आपको हाइब्रिडेशन निकालना है उस एटम का आप काउंट करोगे कि उस एटम में सिग्मा बॉन्ड कितना है और उस एटम पे लोन पेयर कितना है। ठीक है, उस एटम पे लोन पेयर कितना है इसको आपको काउंट करना है। ठीक अब ध्यान रखना, आपको ये समझ में आना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड हो दो एटम के बीच में, या डबल बॉन्ड हो, या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर कोवेलेंट बॉन्ड हो, आपका सिग्मा बॉन्ड का नंबर हमेशा सब में एक ही रहेगा। हर बॉन्ड टाइप में सिग्मा एक ही होता है। ठीक है, ये ध्यान देना। हाँ, आपका पाई अलग अलग हो सकता है। तो अगर हम पाई बॉन्ड का बात करते हैं तो सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड क्या होता है, 0 होता है। डबल बॉन्ड में 1 होगा, ट्रिपल बॉन्ड में 2 होगा, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमें बनाया हुआ इसमें 0 होता है। ठीक है, बट मेरा इंटरेस्ट किस में है, मेरा इंटरेस्ट इसमें है सिग्मा बॉन्ड में होता है। ठीक है, जिस भी एटम का हाइब्रिडेशन निकालना होता है उसका सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे और लोन पेयर काउंट करेंगे। ठीक है, और दोनों को सम कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। दोनों का एडिशन के करने के बाद जो नंबर आएगा उसको हम एन बोल देते हैं। यानी सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करने पे जो एटम यानी जो आपका नंबर एन आएगा। अब ध्यान देना, हम लोग क्या सीखेंगे कि जो एन है इस पे आपका हाइब्रिडेशन डिपेंड करेगा। यानी एटम का जो हाइब्रिडेशन होता है इस एन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन ध्यान देना, तो हाइब्रिडेशन क्या होता है जी, तो बोला गया है, एक सेकेंड आपके एन पे हाइब्रिडेशन कैसे डिपेंड करता है। तो बोला गया है कि अगर एन का वैल्यू 2 आएगा तो हाइब्रिडेशन sp होता है, 3 आएगा तो sp2 होगा, 4 आएगा तो sp3 होता है, 5 आएगा तो sp3d होता है, और 6 आएगा तो sp3d2 होता है, 7 आएगा तो क्या होगा, sp3d3 होता है। लेकिन ध्यान देना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हम लोग का जो यूज होगा वो यहाँ तक का जो है सिस्टम वही यूज होता है। ठीक है, बाकी जो है वो केमिकल बॉन्डिंग में ज़्यादा यूज होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में N2 3 4 ही ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन हम लोग लास्ट क्लास कर चुके हैं, तो मेरा ये फोकस रहेगा स्पेशल केसेस पे, जिसको हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे कि स्पेशल केसेस ऑफ हाइब्रिडेशन, स्पेशल केसेस ऑफ हाइब्रिडेशन। ठीक है, चलो यहाँ जो सीखे उसको अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। अभी तक जो हम लोग सीखे हैं, जैसे मान ले मुझे बताना है यहाँ पे, एक मैं कंपाउंड लिख दे रहा हूँ आपके लिए। इस कंपाउंड में मुझे बताना है हाइड्रोजन को छोड़ के जितना भी एलिमेंट है उनका हाइब्रिडेशन क्या होगा। हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो भी एटम है आपको दिख रहा है उसका हाइब्रिडेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो कार्बन है जिसको मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, इस कार्बन में एक आपके पास 3 हाइड्रोजन है जिसको मैंने दिखाया हूँ। एक बॉन्ड लाइन डायग्राम है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा। यानी इस कार्बन पे 4 सिग्मा बॉन्ड है प्लस एक लोन, प्लस लोन पे 0 है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड होता क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। यहाँ जो कार्बन है उसमें एक सिग्मा यहाँ पे है, 2 सिग्मा है और एक हाइड्रोजन होगा, तो 3 सिग्मा होगा, तो उसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। यहाँ पे जो कार्बन दिख रहा है इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। यहाँ पे जो कार्बन दिख रहा है उसका 1 सिग्मा है, 2 सिग्मा है, 3 सिग्मा नीचे है। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें नहीं होगा, इसमें एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को हमको काउंट नहीं करना है, पाई बॉन्ड मेरे इंटरेस्ट का चीज नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा कार्बन का। यहाँ पे जो ऑक्सीजन दिख रहा है इस ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 लोन पेयर है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा जी, तो आपका हाइब्रिडेशन इस ऑक्सीजन का हो जाएगा sp3 हो जाएगा। यहाँ जो नाइट्रोजन को दिख रहा है इस नाइट्रोजन पे 3 सिग्मा होगा प्लस 1 लोन पेयर होगा, तो क्या होगा, इसको बोलते हम लोग sp3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ जो कार्बन है इसमें 1 सिग्मा 2 सिग्मा है तो इसको बोलते हम लोग sp। यहाँ पे जो कार्बन है उसमें एक हाइड्रोजन होगा और 1 सिग्मा इधर है, तो 2 सिग्मा हो जाएगा, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा sp। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग जो भी थ्योरी सीखे हैं उसको अप्लाई आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था बेसिक्स फिगर का हाइब्रिडेशन कैसे आप निकालते हो। ठीक, अब ध्यान ना, हम लोग इसको अप्लाई करते हैं कुछ स्पेशल केसेस में। अगर जो हम लोग सीख रहे हैं
उससे अगर चीज डेविएट करेगा तो कैसा हाइब्रिडेशन निकालते हो, ध्यान सुनना। स्पेशल केसेस ऑफ हाइब्रिडेशन। तो पहला केस हम बात कर रहे हैं जब आपके सिस्टम में ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, जब सिस्टम में आपका ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तब कैसे निकालेंगे ऑड, या फिर पूछते हो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इस केस में ध्यान देना, इसमें एक ऐसा होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ आपके पास लोन पेयर भी होगा, ठीक है। ये दोनों होगा, आपको कुछ अनपेयर्ड होगा कुछ लोन पेयर होगा। उस केस में क्या करते हैं, उस केस में लोग अनपेयर्ड को कर देना नेग्लेक्ट, इसको कर देना आपको, इसको कर देना नेग्लेक्ट, इसे आपको फोकस ही नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर पास ClO2, ठीक है, ClO3, सॉरी ClO2 ही लेते हैं हम लोग। दो फिगर है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, ClO का बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा और Cl के बैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो Cl के बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 7 में से 2 गया बॉन्ड बनाने में, तो बचेगा कितना, बचेगा आपके पास 5। यहाँ पे 2 लोन पेयर है और साथ में एक अनपेयर्ड भी रहेगा। ClO2 का फिगर ऐसा होता है, क्लोरीन और O का बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 में से 4 गया बॉन्ड बना तो 4 गया बॉन्ड बना तो बचेगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे एक लोन पर एक अनपेड है, तो क्या सिंपली क्या करना है, इस अनपेड को, जो भी अनपेड है उसको करना नेग्लेक्ट। तो इसमें आप क्या करोगे, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड 1 हो जाएगा और लोन पे कितना हो, लोन पे 2 हो जाएगा। इस केस में सिग्मा बॉन्ड 2 हो जाएगा, लोन पे कितना हो, 1 हो जाएगा। अनपेड को हमको करना नेग्लेक्ट, ठीक है। तो इस केस में दोनों केस में एन का वैल्यू कितना आ रहा है, एन का वैल्यू दोनों केस में आ रहा है 3। इन दोनों केस में हाइब्रिडेशन क्लोरीन का हो जाएगा sp2, यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा sp2, ठीक। और अगर सिर्फ आपके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या करेंगे, तो सिर्फ अगर मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो हम लोगों को क्या करना जी, उस केस में 2 केस रहेगा। तो अगर आपके पास सिर्फ ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यानी आपके पास लोन पेयर नहीं है, ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उस केस में हम फोकस करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज ग्रेटर देन सेंट्रल एटम, ठीक है। अगर ऐसा केस रहेगा तो उस केस में अगर एक केस रहेगा सेंट्रल एटम से ज्यादा अल्टरनेटिव अगर सराउंडिंग एटम होगा, उस केस में क्या करते हैं हम लोग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम एज्यूम करते हैं एज ए लोन पेयर, इसको आप लोन पेयर मान लेना, इसको आप लोन पेयर मान लेना। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इस एग्जाम्पल हो सकता है CF3 डॉट या CCl3 डॉट या CBr3 डॉट। इन सारे केस में क्या है, अगर मान लेते हैं CF3 है, इन सारे केस को हम क्लब कर सकते हैं CI3 डॉट। इन सारे केस के लिए जो हैलोजेंस है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं X, तो CX3 डॉट इनके लिए कॉमनली हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे X होगा तो X 3X होगा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चूंकि हैलोजन का अल्टरनेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, तो इसको आप इस अनपेयर्ड को मानोगे आप लोन पेयर, इसको आप लोन पेयर मान लेना। तो यहाँ पे केस क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, तो 3 सिग्मा हो जाएगा और 1 हो जाएगा लोन पेयर। तो ये जो हाइब्रिडेशन होगा इसका क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3 हो जाएगा, यहाँ के कार्बन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। सिमिलरली NO2, NO2 का फिगर कैसा होता है जी, तो NO2 का फिगर ऐसा होता है, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन होगा N के ऊपर, ठीक। तो N जो है, N में हो जाएगा 2 सिग्मा, N में हो जाएगा 2 सिग्मा, क्योंकि ऑक्सीजन का अल्टरनेटिविटी कार्बन से नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, आपके नाइट्रोजन से ज्यादा अल्टरनेटिव सेंटर होगा किसका, ऑक्सीजन का। तो आप क्या करोगे, आप इस अनपेयर को मान लोगे, आप लोन पेयर की तरह मान लेना है, इसको मान लेना है जो लोन पेयर। ये तुम सीखे ना,
कि अगर सराउंडिंग एटम ज्यादा अल्टरनेटिव होता है देन सेंटर एटम, इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं जो लोन पेयर। अनपेयर को ट्रीट करोगे एज ए लोन पेयर, तो 2 सिग्मा हो जाएगा प्लस 1 लोन पेयर हो जाएगा, यानी n का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। ठीक है, सिमिलरली हम बात करते हैं ClO3 का। ClO3, तो ClO3 का फिगर हम ड्रॉ करते हैं, तो क्लोरीन के साथ O बनाओगे, तो यहाँ पे 6 बॉन्ड बन चुका है और आपको क्लोरीन के बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचेगा। अब आप जानते हो कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस केस में यानी सराउंडिंग एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेंट्रल एटम। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको को ट्रीट करना है लोन पेयर की तरह। यानी Cl3 में आपको कितना दिख रहा है, तो 3 सिग्मा दिखेगा प्लस इस लोन पेयर है, यानी जो अनपेयर्ड है उसको मानेंगे हम लोन पेयर की तरह, तो यह हो जाएगा 1 लोन पेयर। यानी अल्टीमेटली ClO3 में आपके क्लोरीन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। ठीक है, तो ये केस रहा है, पहला केस रहा। ठीक है, कि अगर सराउंडिंग एटम ज्यादा अल्टरनेटिव होगा देन सेंट्रल एटम, तो इसको इस तरह से आपको ट्रीट करना है। सिमिलरली ध्यान देना कि अगर ऐसा कुछ होता है कि सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल से लेस होगा तब क्या करेंगे। अगर ऐसा केस होता है तो उस केस में क्या करना आपको, उस केस में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कर देना है, इसको करना है, इसको आपको नेगलेक्ट कर देना है, इसको करना आपको नेगलेक्ट। ठीक है, इसको करना आपको नेगलेक्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल सी से लिंक कर दे H, यानी CH3 डॉट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 सिग्मा है, और चूंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होता है, तो इसको करना है आपको नेगलेक्ट, इसको करना है नेगलेक्ट। यानी क्या हो जाएगा, इसमें बस 3 सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे, यानी हाइब्रिडेशन हो जाएगा इस कार्बन का sp2 sp2। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग, ये आपको ध्यान देना है कि इस तरह से आपको सोचना था कि आपके पास जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा जिससे आप सोच सकते हो। ये पहला हो गया स्पेशल केस। पहला स्पेशल केस ध्यान देना, एक होता है बेंजाइन। तो ध्यान देना बेंजाइन, बेंजाइन में हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे। तो बेंजाइन किसको बोला गया जी, तो बेंजीन में अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा यहाँ पे, तो इसको बोला गया बेंजाइन। अब ध्यान देना बेंजाइन में, ध्यान देना बेंजाइन में अगर बोला जाएगा तो आपको पता है कि ये वाला कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा, यहाँ पे sp2 होगा। ठीक है, यहाँ पे sp2 होगा, यहाँ पे sp2 होगा। बट यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे हमको sp2 sp बोलने का मन कर रहा है मेरा कि अब इसका हाइब्रिडेशन sp होगा, यानी यहाँ पे sp बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, बट ये गलत है, sp बोलना क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ जो हाइब्रिडेशन हो रहा है इसका इसका एक्चुअल हाइब्रिडेशन sp2 होता है, यानी ये करेक्ट, ये दोनों करेक्ट है, यानी बेंजीन में सारे कार्बन का sp2 ही होगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख तो नहीं रहा है, जो हम लोग सीखे कॉन्सेप्ट उसके बेसिस पे ऐसा तो हम नहीं बोल सकते हैं। तो हमको समझना है कि बेंजीन में sp2 क्यों होता है, बेंजीन में हाइब्रिडेशन यहाँ इस पॉइंट पे sp होना चाहिए था, बट sp2 क्यों हो रहा है। ठीक है, इसका लॉजिक समझ में आएगा आपको बेंजीन से। तो हम लोग मूव कर रहे हैं बेंजीन का फॉर्मेशन। जब फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन हम सीखेंगे तो उससे हम बता पाएंगे कि बेंजीन का sp2 होता है कार्बन किस लिए। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन जो फोकस करो वो, चलो तो ध्यान देना बेंजीन रिंग का मैं फिगर बना दिया, और यहाँ पे हर जगह क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इसका अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करूं तो बेंजीन रिंग का जो ऑर्बिटल है उसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा, और बेंजीन रिंग के sp2 ऑर्बिटल पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ओवरलैप करके बॉन्ड बना रहा है, तो आपका हाइड्रोजन एटम ओवरलैप कर रहा होगा।
हर जगह जो रेड ऑर्बिटल में ड्रॉ कर रहा हूँ हाइड्रोजन का है, तो रेड कलर से मैं हाइड्रोजन ऑर्बिटल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और जो कार्बन ऑर्बिटल है वो ग्रीन कलर से ड्रॉ किया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन में कार्बन ऑर्बिटल का नेचर होता है sp2, तो यहाँ पे sp2 सारे का नेचर होगा। और यहाँ पे जब बॉन्ड बना होगा तो उसमें क्या होगा, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया होगा और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया होगा, जिसको मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ। यानी हर ओवरलैपिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक कार्बन का होगा और एक हाइड्रोजन का होगा। अब होता क्या है कि अगर मान लेते हैं यहाँ से क्या हो रहा है कि अगर मान लेते हैं कि 2 हाइड्रोजन मैं हटाता हूँ, यानी मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मैं रिमूव कर रहा हूँ, -2H। तो मैंने यहाँ इस पॉइंट, ये दोनों जो ऑर्बिटल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ का मैंने हाइड्रोजन हटा दिया है, ठीक है। यानी यहाँ का हाइड्रोजन जो हट गया है, यानी H को मैं रिमूव कर दिया हूँ, तो H अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तो कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कार्बन है, ये ध्यान देना, कार्बन का ऑर्बिटल का अभी तक हाइब्रिडेशन का sp2 ही है, तो इन दोनों ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, बट हाइब्रिडेशन में कोई चेंज नहीं है, हाइब्रिडेशन sp2 ही रहेगा। तो यहाँ पे इन दोनों अनपेयर्ड ऑर्बिटल में एक इंटरेक्शन स्टार्ट होता है, इनका ऑर्बिटल में एक इंटरेक्शन स्टार्ट होगा, तो यहाँ जो आउटर में ऑर्बिटल बना हुआ है उसमें एक इंटरेक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। इन दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में एक बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, उस एक जो बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड को मैं बनाता हूँ, ये बॉन्ड बेसिकली बेंजाइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये बॉन्ड ही जो है, यानी जो इंट्रैक्शन फोर्स बाहर दिख रहा है वही होता है बेंजाइन, ठीक है। इसी बॉन्ड को आप दिखाते हो इस तरीके से, यानी एक्चुअली ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये जो बॉन्ड आउटर मोस्ट में बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड बना हुआ है ड्यू टू sp2 इंटरेक्शन, यानी यहाँ का जो ऑर्बिटल sp2 है और यहाँ जो sp2 है, इसके इंटरेक्शन के कारण बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो ये होता है बेंजाइन, ये होता है बेंजाइन, इसलिए बेंजाइन हम बोलते हैं कि बेंजाइन में sp नहीं होता, क्या होता है, sp2 होता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप सपोर्ट ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मान लेते हैं sp होगा, अगर एज्यूम करते हैं, आपको पता है कि sp हाइब्रिडेशन का शेप क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है। और sp2 का शेप क्या होता है जी, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लानर होगा, ठीक है। तो अगर बेंजाइन में, अगर बेंजाइन में अगर हम sp इसको बोल देंगे तो क्या होगा, ये जो सिस्टम है इसको इसको हम लीनियर बनाना पड़ेगा, sp मतलब लीनियर होना पड़ेगा ना, जो कि पॉसिबल नहीं दिख रहा मेरे को, लीनियर विच इज इम्पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर हम लीनियर बनाएंगे तो क्या होगा, आपका जो रिंग है ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि अभी इसमें एंगल कितना दिख रहा है मेरे को, देखो ये एंगल 120 दिख रहा है थीटा, तो ये लीनियर तो हो नहीं सकता, लीनियर मतलब बनने का मतलब क्या होगा, जो जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है इसको इसको सिंगल लाइन में आना पड़ेगा, ऐसा आना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा करेंगे तो रिंग ड्रॉ कर ही नहीं पाएंगे हम। इसलिए आपके हाइब्रिडेशन के बेसिस पे भी आप देख सकते हो कि इसको आप एसपी नहीं बोल पाओगे, 6 मेंबर रिंग में एसपी बनेगा तो क्या होगा, उसको आप सिंगल यानी लीनियर शेप का ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे, उसको आप लीनियर शेप का ड्रॉ नहीं कर पाओगे, इसलिए ऐसे भी आप बोल सकते हो कि इसको आप एसपी नहीं बोल पाओगे, इसको आप एसपी नहीं बोल पाओगे, तो ये रहेगा ऑल अबाउट बेंजाइन सिस्टम, ठीक है। तो बेंजाइन सिस्टम के बाद में ध्यान सुनना, कभी कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है ना, आपको पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी कभी कार्बन पे पॉजिटिव दिखेगा आपको, तो पॉजिटिव का मतलब होता है वैकेंट ओवर, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कार्बन पे ऑर्बिटल खाली है, ऐसा कुछ होगा, तो ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोकैटायन, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो इस कार्बोकैटायन में क्या है, तो कार्बन का जनरली हाइब्रिडेशन होता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, 3 होता है, और लोन पे कितना 0 है, यानी इसका जो n कितना होगा, n होगा 3, दोनों का समेशन 3 होगा, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2, क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन sp2, यानी कटायन का जनरली हाइब्रिडेशन होता है केमिस्ट्री में sp2, ठीक है। लेकिन मान लें अगर ऐसा कटायन हो जाए, मान लें डबल डबल बॉन्ड के ऊपर 4 पॉजिटिव बन जाए, तो डबल बॉन्ड के ऊपर 4 पॉजिटिव बन गया, इसका मतलब क्या है, इसमें सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा 2,
और लोन पे हो जाएगा 0। तो उस केस में इस कटायन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp। ठीक है, बात समझ में? तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से कटायन फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मली कटायन ऐसा रहता है, यानी सिंगल बॉन्ड कार्बन पे जनरली पॉजिटिव फॉर्म रहता है, तो उसको हम sp2 बोलते हैं, उसको हम sp2 बोलेंगे। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, कार्बन पे नेगेटिव होता है, सी पे 4 नेगेटिव, इसका मतलब क्या होता है कि जनरली सी पे नेगेटिव का मतलब होता है कि आपके पास लोन पर एक मौजूद है। 4 नेगेटिव मतलब लोन पर का फॉर्म मौजूद है, तो इसमें आपका सिग्मा बॉन्ड कितना होगा जी 3, लोन पर कितना होगा 1, इसका n कितना होगा, n दोनों का समेशन होता है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 4, यानी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, यानी इसको बोला गया है कार्बो अनायन। क्या बोला गया है, कार्बो अनायन, यानी कार्बन पे नेगेटिव, तो सिंगल बॉन्ड में कार्बन नेगेटिव होगा तो उसका जनरली हाइब्रिडेशन होता है sp3। जनरली हाइब्रिडेशन क्या होगा चलो, ये होगा sp3। ठीक है, ये रहा आपका कटायन आयन के बारे में। अब आते हैं हम लोग रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस पे तो ध्यान देना, पहला फोकस रहेगा इम्पैक्ट ऑफ रेजोनेंस ऑन हाइब्रिडाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ रेजोनेंस ऑन हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से देखना, होता क्या है ना, जैसे मान ले कि CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, और यहाँ पे O है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के बगल में लोन पेयर होता है तो रेजोनेंस होता है। आपको जानते हो कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस कैसे होगा, तो आपको सीख चुके हो कि इसका रेजोनेंस होगा तो ऐसा बनेगा कुछ, यानी ऑक्सीजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट करे रेजोनेंस में, तो उसका एक लोन पेयर चला जाएगा रेजोनेंस करने के लिए, और यहाँ चार्ज नेगेटिव होगा, यानी ऐसे रेजोनेंस होता है इसका। तो बोला गया है कि जो लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट बनता है ना, ठीक है, तो लोन पेयर, तो एक ही यहाँ पॉइंट सुनना, each center contribute only one lone pair, in resonance। तो आपका हर सेंटर ओनली वन लोन पेयर ही पार्टिसिपेट करवाया रेजोनेंस में। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है, ठीक है, बट उसमें से एक ही पार्टिसिपेट करेगा। तो इस सेंटर मतलब जैसे हम बात करें ऑक्सीजन सेंटर, यहाँ से सिर्फ एक ही लोन पे पार्टिसिपेट करेगा, यानी यहाँ से ओनली वन लोन पे पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे 2 लोन पे है, 2 में से एक ही पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में। ठीक है, तो किसी भी यहाँ पे ऑल दो 2 लोन पेयर है, लेकिन पार्टिसिपेट कितना करेगा, एक ही करेगा। तो नहीं हर सेंटर से, नहीं हर एटम से सिर्फ एक ही लोन पेयर है जो पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में। अगर उसमें लोन पेयर का नंबर मोर देन 1 होगा तब भी कितना पार्टिसिपेट करेगा, तो एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है आपके रेजोनेंस प्रोसेस में। वीडियो में आपको सेट करना है। ठीक है, सेकंड ध्यान देना है, सेकंड आपको ध्यान देना है कि जो लोन पे पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में वो हाइब्रिडेशन कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ठीक है, लोन पेयर, एलपी मतलब क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर which participate in resonance process, which participate in resonance, which participate in resonance do not contribute in hybridization, do not contribute in hybridization। ये आपको ध्यान देना है, यानी जो लोन पे रेजोनेंस में जाएगा वो हाइब्रिडेशन कंट्रीब्यूट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, एज एज इट ऑक्यूपाई एज इट
ऑक्यूपाई अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता है, इट ऑक्यूपाई अनहाइब्रिड ऑर्बिटल टू फैसिलिटेट रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस करने के लिए आपके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको आप हाइब्रिडेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करते हो। इसका मतलब ये समझोगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर था, और आप क्या सीख चुके हो कि हर सेंटर से अगर रेजोनेंस करता है तो एक ही लोन पेयर करता है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो कि रेजोनेंस हो सकता है, आपका रेजोनेंस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ रेजोनेंस कंडीशन कब कब होगा, तो आप देख चुके हो कि इस पूरे प्रोसेस में रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस हो सकता है उस केस में ध्यान देना, तो यहाँ पे 2 लोन पे है तो 2 लोन में से एक ही लोन पे जाएगा रेजोनेंस में। तो उसको मार्क कर दे रहा हूँ, येलो क्लास में मार्क कर रहा हूँ कि ये लोन पर आपका रेजोनेंस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो लोन पे रेजोनेंस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा उसको आप हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका अगर हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो इसके हाइब्रिडेशन में ध्यान देना, तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे हम। तो इसमें ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडेशन होगा उसमें क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड 2 होगा, और लोन पर एक ही होगा, लोन पर एक ही होगा, 2 लोन पर हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या सीख चुके हैं कि जब भी रेजोनेंस होता है तो आपका जो एक लोन पेयर है उसको वो काउंट नहीं करना है। ठीक है, उसको काउंट नहीं करना है क्योंकि वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता है ताकि रेजोनेंस प्रॉपरली हो पाए। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल को अगर ऑक्यूपाई करेगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, तो रेजोनेंस नहीं होगा, यानी जो लोन पेयर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता है वही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, वही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। जो लोन पेयर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा वही रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा। अगर उसका हाइब्रिडेशन में आप काउंट करोगे तो रेजोनेंस नहीं होगा, तो रेजोनेंस नहीं होगा, समझे। तो इसलिए ध्यान देना कि अगर मान लेते हैं कि जब भी रेजोनेंस कंडीशन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि आपका 3 लोन पेयर होता, इसमें आपको लोन पेयर जो एक्चुअली जो हाइब्रिडेशन लोन पेयर which contribute in hybridization, which contribute in hybridization, उसको आप काउंट कर रहे हो तो उसका नंबर 2 लेना है, आप 3 नहीं लेना है, यानी आपको एक लोन पे डिक्रीज कर देना है। अगर यहाँ पे 2 लोन पे होता मान लेते हैं आइटम ए पे, उसके इसमें आंसर पे 1 लिखते हैं, और अगर यहाँ पे लोन पर अगर 1 होगा तो यहाँ पे लोन पर 0 हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है तो आपको लोन पर 1 से डिक्रीज करना है। ड्यूरिंग हाइब्रिडेशन कैलकुलेशन आपको लोन पे के नंबर को 1 से घटाना है, 1 से घटाना है। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक, ये ध्यान दोगे, ये चीज और ध्यान देना, इसी में आपको मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ आपके लिए। जैसे मान लें अगर बोलेंगे CH3 CH2 माइनस, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा। तो ध्यान देना, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ अच्छे से। यहाँ पे C पे नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब लोन पेयर होता है। यहाँ पे 3 सिग्मा है, एक लोन पेयर है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। लेकिन अगर हम ऐसा ले लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, उस केस में अगर हम इस कार्बन का बात करेंगे तो यहाँ पे चूंकि रेजोनेंस हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है, इसका जो लोन पेयर था उसको हम हाइब्रिडेशन में अब काउंट नहीं कर सकते हैं। तो अब जो लोन पेयर इसका दिख रहा है आपको, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे बस क्या करेंगे हम लोग, 3 सिग्मा करेंगे बस। तो इसका हाइब्रिडेशन अब क्या हो जाएगा, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2 हो जाएगा इस एनायन का। ठीक है, ये ध्यान देना। अब ध्यान देना, एक और पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ, एक और पॉइंट क्या ऐड कर रहा हूँ मैं, ध्यान सुनना, कि अगर लोन पेयर लोन पेयर
is directly located on atom having double bond, and it is part of ring, then lone pair do not contribute in resonance, ठीक है। इसका मतलब को समझाते हैं, पहले आपको ध्यान सुनना। जैसे मान ले आपके पास डबल बॉन्ड कार्बन से नाइट्रोजन लिंक है, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है और बगल में अगर मान लेते हैं चार्ज पॉजिटिव बना, ये केस ले रहे थे। यहाँ पे जो देखो ध्यान से, यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो एटम ए के साथ रेजोनेंस कर सकता है, तो यहाँ पे आपका ऐसा फिगर बन सकता है। इसमें हम ऐसा फिगर हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ऐसा बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा बना सकते हो, यहाँ पे एन और ए में बॉन्ड बन जाएगा और पॉजिटिव यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे एन का लोन पे पार्टिसिपेट कर सकता है। नहीं, एन एक एटम है जो जिस पे डबल बॉन्ड बना हुआ है और लोन पेयर है, देखिए यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लेते हैं सिस्टम ऐसा, एक एन है रिंग का पार्ट है बट एन सिंगल बॉन्डेड है और यहाँ पे लोन पेयर है, तो इस केस में क्या होगा कि जो एन का जो लोन पेयर है वो बगल में डबल बॉन्ड है, उसके साथ कॉन्जुगेशन कर सकता है। बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पे चार्ज क्या बनेगा, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव बनेगा और यहाँ चार्ज नेगेटिव बनेगा, तो लोन पेयर क्या होगा, पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस मतलब बॉन्ड बना लेगा। यानी आपका सिस्टम ऐसा बन सकता है। ठीक है, पॉजिटिव बना लेगा। यानी यहाँ पे क्या होता है कि इसका पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो हाइब्रिडेशन का पार्ट मतलब रेजोनेंस का पार्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें इसको प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब भी आपका एटम डबल बॉन्डेड हो बट ओपन चेन का पार्ट हो तो वहाँ पर रेजोनेंस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एटम रिंग का पार्ट है, उसमें सिंगल बॉन्डेड है, उस पर लोन पेयर है, तो उसमें रेजोनेंस हो सकता है जो दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो इसका हाइब्रिडेशन sp होगा क्योंकि लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। और यहाँ इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा जी, तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा sp2 हो जाएगा हाइब्रिडेशन, ठीक है। दोनों जगह पे हम लोन पेयर को नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे इन हाइब्रिडेशन प्रोसेस, ठीक है। तो दोनों केस में लोन पेयर को कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं कहाँ पे, हाइब्रिडेशन में। लेकिन ध्यान देना, यहाँ जो हम स्टेटमेंट लिखे हैं इसका मतलब क्या है कि अगर लोन पेयर होगा ऐसे टर्म पे जो डबल बॉन्ड से लिंक हो और रिंग का पार्ट भी हो। जैसे मान लीजिए कि ऐसा कोई सिस्टम है, जैसे नाइट्रोजन है जिसमें डबल बॉन्ड बना हुआ है और नाइट्रोजन यहाँ पे रिंग का पार्ट भी है, तो यहाँ का जो लोन पेयर है इसका बात करना है। यानी यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन बोला इसके लिए बोला गया कि ऐसा एटम जिसके पास डबल बॉन्ड है और रिंग का पार्ट है और रिंग का ही पार्ट है, उस केस में जो लोन पेयर है रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इसका रीजन समझेंगे हम लोग। जैसा मान ले यहाँ पे सिस्टम था ऐसा, तो नाइट्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड बना हुआ उस फ्लैटली और यहाँ पे लोन पेयर भी है। हम बोल रहे हैं कि ये लोन पेयर do not participate in रेजोनेंस। यानी अगर हम इसका हाइब्रिडेशन पूछेंगे तो इसके हाइब्रिडेशन में 2 सिग्मा बॉन्ड होगा और ये लोन पेयर होगा, क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, काउंट करना पड़ेगा। तो आपका n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 3, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अब पॉइंट आता है कि अगर पार्टिसिपेट करने से प्रॉब्लम क्या हो सकता है, ध्यान सुनना। अगर आप इसको पार्टिसिपेट करवा देते हो ना, अगर इसको पार्टिसिपेट करवा देते हो मान लेते हैं, तो अगर यहाँ रेजोनेंस हमारा पार्टिसिपेट हम कर देंगे तो क्या हो, ध्यान सुनना।
तो मान लेते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बना के पॉजिटिव बना के यहाँ पे रेजोनेंस करती है मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कर देते हैं, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। और sp हाइब्रिडेशन का शेप क्या होगा, लीनियर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, जो कि यहाँ फिजिबल नहीं है। लीनियर होगा तो एंगल कितना होना चाहिए, थीटा 180 होना चाहिए, जो कि यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है मतलब, तो रिंग में यानी ये जो हम बना है ये बना है गलत, ये बना दिया हम गलत, यानी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर आप लोन पे पार्टिसिपेट करवा दोगे प्रोसेस में, तो आपका थीटा यानी हाइब्रिडेशन स्पीड हो जाएगा, शेप लीनियर होना चाहिए, थीटा 180 होना चाहिए, जो कि फिजिबल नहीं मुझे दिख रहा है। इसलिए आपको ये काम नहीं करना है। नहीं, सिंपली क्या करना है कि ये लोन पर जो मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका रेजोनेंस कप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जो लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको आपको हाइब्रिडेशन में कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ का जो नाइट्रोजन होगा उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। और ये जो लोन पेयर है ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी जो ऑर्बिटल है उसका टाइप होगा sp2 होगा। नाइट्रोजन का टाइप sp2 मतलब उसका सारे ऑर्बिटल का टाइप क्या हो जाएगा, जो टाइप हाइब्रिडेशन होता है एटम का वही टाइप होगा उसका ऑर्बिटल्स का। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp2 है, इसका मतलब जो भी बॉन्ड बनाया हो नाइट्रोजन उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो हाइब्रिडेशन होगा वो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। क्या हो जाएगा, sp2, ठीक है। तो ये रहेगा आपका सारा केसेस जो मुझे करना था, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन का जितना भी केस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने वाले हो वो सारा केस मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है।